दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम जेमी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। जेमी हाई स्कूल में पढ़ती है और पढ़ाई में काफी अच्छी भी है। उसका डॉनी नाम का एक बॉयफ्रेंड है जो उसी की क्लास में पढ़ता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनका रिश्ता भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसी बीच उनके स्कूल में एक नई टीचर आती है जिसका नाम मॉली होता है और वो भी दिखने में बहुत खूबसूरत होती है। आज मॉली का स्कूल में पहला दिन था, इसलिए प्रिंसिपल उसे पूरा स्कूल दिखा रही थी। पर तभी मॉली की नजर वहाँ ग्राउंड पर खेल रहे डैनी पर जाती है, जिसे देखते ही मॉली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इसी बीच डैनी भी उसे नोटिस करता है, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद हम जेमी और डैनी को साथ में देखते हैं। उन दोनों को रिलेशनशिप में रहते हुए पूरा 1 साल होने वाला था, इसलिए वो दोनों इसको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। आगे स्कूल की छुट्टी होने के बाद जेमी घर पर आती है, लेकिन हम देखते हैं कि जेमी के घर का माहौल कुछ ठीक नहीं होता। जेमी के पिता को नौकरी से निकाल दिया गया था और वह घर पर ही रहते थे, जिस वजह से जेमी की माँ को ऑफिस में ज्यादा काम करना पड़ रहा था। इसी सब के चलते जेमी के माता पिता के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं चल रही थी। जो सब देखकर जेमी बहुत परेशान हो जाती है और उसका अपने घर वापस जाने का मन तक नहीं करता। आगे जेमी वहाँ से डैनी के घर चली जाती है, जहाँ वो दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। फिर अगले दिन उन लोगों की नई टीचर मॉली की क्लास होती है, जहाँ पढ़ाई के दौरान मॉली का ध्यान सिर्फ डैनी पर था। आगे क्लास खत्म होने के बाद मॉली डैनी से कहती है कि तुम पढ़ाई में बहुत कमजोर हो, इसलिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास देना चाहती हूँ। डैनी भी इसके लिए हाँ बोल देता है, क्योंकि उसके माता पिता चाहते थे कि वो अच्छे नंबर लाए, ताकि आगे जाकर उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। फिर स्कूल खत्म होने के बाद मॉली स्कूल में अकेले डैनी की एक्स्ट्रा क्लास लेने लगती है, जहाँ बातों बातों में उसे पता चल जाता है कि डैनी की कोई गर्लफ्रेंड भी है। फिर क्लास खत्म होने के बाद मॉली उसे कहती है कि तुम कल भी एक्स्ट्रा क्लास लेने आना, लेकिन डैनी उसे मना कर देता है, क्योंकि कल वो जेमी के साथ डेट पर जाने वाला था। जो सुनकर मॉली को काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे पढ़ाई में मदद करने के बहाने उसका नंबर ले लेती है। आगे घर आने के बाद मॉली डैनी की फोटोज को देखती रहती है। दरअसल अब वो डैनी से ऑब्सेस्ड हो चुकी थी और हर वक्त सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती थी। साथ ही वो किसी भी तरह से जेमी को डैनी से दूर करना चाहती थी, इसलिए वो डैनी के करीब आने की कोशिश करने लगती है, जिससे वो डैनी पर कंट्रोल कर सके। फिर अगले दिन से मॉली क्लास में डैनी पर ज्यादा ध्यान देने लगती है और हर तरह से उसकी पढ़ाई में मदद करने लगती है। साथ ही वो उसे टेस्ट में आने वाले क्वेश्चंस पहले ही बता देती है, जिससे डैनी टेस्ट में टॉप कर सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जेमी को टेस्ट में जानबूझकर फेल कर देती है, जो देखकर जेमी भी हैरान हो जाती है और तुरंत मॉली से इसके बारे में पूछने लगती है, जिस पर मॉली उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो कल फिर से टेस्ट दे सकती हो। दरअसल मॉली ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो पढ़ाई में बिजी रहे और आज शाम को वो डैनी के साथ डेट पर ना जा सके। आगे जेमी डैनी से मिलने जाती है और उससे कहती है कि हमें आज शाम को हमारी डेट कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कल के टेस्ट के लिए पढ़ाई करनी है। जो सुनकर डैनी उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो काफी महीनों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। फिर कुछ देर बाद जब डैनी स्कूल से घर जाने के लिए निकल रहा था, तभी मॉली उसके पास आती है और जब उसे पता चलता है कि वो आज रात को फ्री है, तो वह उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए पूछती है। वहीं डैनी भी अब मॉली की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। फिर रात होते ही वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं, जहाँ मॉली डैनी से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। डैनी इस बारे में बात करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन मॉली के फोर्स करने पर वो उसे बता देता है कि अब तक वो जेमी के साथ सिर्फ 1-2 बार ही इंटीमेट हुआ है, क्योंकि जेमी उसे हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती है। तभी डैनी के पास जेमी का कॉल आता है, लेकिन वो उसका कॉल कट कर देता है, क्योंकि अब उसे मॉली के साथ बातें करने में ज्यादा मजा आ रहा था। आगे डिनर के बाद जब वो दोनों घर जाने के लिए कार में बैठते हैं, तभी मॉली डैनी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी किसी तरह से खुद पर कंट्रोल कर लेता है और कुछ किए बिना ही घर चला जाता है। फिर अगले दिन स्कूल में जेमी डैनी से पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पर थे, जिस पर डैनी उसे झूठ बोल देता है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ था। जो बात सुनकर जेमी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने कल रात ही डैनी के सभी दोस्तों से उसके बारे में पूछ लिया था। फिर रात में जब जेमी और डैनी अपने एक दोस्त के घर एक पार्टी में होते हैं, तभी मौका देखकर डैनी जेमी को किस करता है और उसे एक कमरे में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे एक बेड पर लिटाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी जेमी उसे वहीं रोक देती है, क्योंकि उसका अभी इंटीमेट होने का मूड नहीं था। जो बात डैनी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसे वहीं छोड़कर बाहर चला जाता है। उसे अब मॉली की याद आने लगी थी और तभी उसे मॉली का मैसेज आता है। दरअसल वो उसे अपनी कार को ठीक करने के लिए अपने घर पर बुला रही थी। वहीं डैनी भी तुरंत उसके घर पहुंच जाता है, जहां मॉली उसे अपनी गाड़ी ठीक करने को कहती है, जिसे उसने खुद ही जानबूझकर खराब किया था। आगे गाड़ी ठीक करते वक्त डैनी के हाथ खराब हो जाते हैं, तो मॉली उसके हाथ साफ करने के लिए उसे अपने कमरे में ले जाती है और खुद ही एक कपड़े से उसके हाथ साफ करने लगती है, जिस दौरान वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। वहीं
डैनी इस बार खुद पर काबू नहीं कर पाता और मॉली को पकड़कर किस करने लगता है। पर तभी डैनी को ये सब गलत लगता है और वह रुक जाता है, लेकिन मॉली उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। जिसके बाद वो दोनों करीब आते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। आगे जब डैनी वापस घर आता है तो उसे उसके घर के बाहर जेमी मिलती है जो बहुत ज्यादा नशे में थी। वो डैनी से पूछती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना, जिस पर डैनी कहता है कि नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी जेमी गुस्से में अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। अगले दिन जेमी को फिर से टेस्ट में कम नंबर मिलते हैं, जो देखकर वो परेशान हो जाती है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो इसके बारे में अपनी दोस्त को भी बताती है और कहती है कि शायद मॉली मुझसे किसी बात की दुश्मनी निकाल रही है। वहीं अब डैनी भी जेमी से ठीक से बात नहीं कर रहा था और उसे इग्नोर करने लगा था। इसके बाद जब मॉली डैनी की एक्स्ट्रा क्लास ले रही थी तभी जेमी मॉली से बात करने उसके पास आती है। लेकिन इसी बीच वो मॉली और डैनी को साथ में देखती है जो एक दूसरे को इधर उधर टच कर रहे थे। जो सब देखकर जेमी को शक होता है कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए अब जेमी डैनी पर नजर रखने का फैसला करती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद वो देखती है कि डैनी कार से कहीं जा रहा है, इसलिए वो भी उसका पीछा करने लगती है। वहीं डैनी मॉली के घर पर आता है तो जेमी भी उसके पीछे वहां तक पहुंच जाती है। फिर डैनी के घर के अंदर जाने के बाद जेमी जब मॉली की खिड़की से अंदर झांकती है तो वह देखती है कि डैनी और मॉली एक दूसरे को किस कर रहे हैं, जो देखकर जेमी हैरान हो जाती है और रोने लगती है। इसी बीच डैनी भी उसे देख लेता है, पर तभी जेमी गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। डैनी उसके पीछे जाने लगता है, पर तभी मॉली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी फिर भी वहां से जेमी के पास आता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि अगर मेरे डैड को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब क्योंकि जेमी भी डैनी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। फिर रात में जब डैनी घर पर होता है तब उसे मॉली के कई मैसेजेस आते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देता है। वहीं ये देखकर मॉली को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर अगले दिन भी जब स्कूल में डैनी मॉली को इग्नोर करने लगता है तो वह समझ जाती है कि जेमी को उनके बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो जेमी को उसके पिछले दोनों टेस्ट में पास कर देती है ताकि वो उनके बारे में किसी को ना बताए। लेकिन जेमी उससे बदतमीजी से बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। आगे स्कूल के बाद जब जेमी वापस घर जा रही होती है तभी डैनी उसके पास आता है और कहता है कि मैं आज मॉली से मिलकर सब कुछ खत्म करके तुम्हारे पास आऊंगा, जो सुनकर जेमी खुश हो जाती है। फिर रात को डैनी मॉली को फोन करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। आगे जब वह उससे मिलने जाती है तब डैनी उससे कहता है कि मैं ये सब खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन मॉली इसके लिए तैयार नहीं थी। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, पर डैनी उसे साफ साफ कह देता है कि मैं सिर्फ जेमी से प्यार करता हूँ, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर मॉली को बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी उसे अपनी सौतेली माँ की कही एक बात याद आती है कि तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करेगा। दरअसल जब मॉली छोटी थी तब उसकी सौतेली माँ उससे अच्छा बर्ताव नहीं करती थी और उसे ताने मारते हुए कहती थी कि तुम्हें कभी कोई प्यार नहीं करेगा, जिससे गुस्सा होकर मॉली ने अपनी माँ को मार डाला और तब से वो थोड़ी सी साइको हो गई। उधर जब वो देखती है कि डैनी उसे छोड़कर जा रहा है तो वो इस रिजेक्शन को सह नहीं पाती और अपनी गाड़ी से डैनी को कुचलकर मार देती है। जिसके बाद वो अपनी कार को लेकर जेमी के घर आती है और चुपके से डैनी के खून को जेमी की कार के आगे लगा देती है, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि जेमी ने डैनी को अपनी कार से कुचलकर मार डाला। इसके साथ ही वो डैनी का फोन भी जेमी की कार के अंदर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। आगे मॉली एक मूवी देखने चली जाती है और उसकी टिकट को अपने पास रख लेती है, ताकि जब पुलिस उससे पूछताछ करे तो वो उन्हें ये दिखा सके कि उस समय वह मूवी देख रही थी। फिर अगले दिन मॉली ऑनलाइन एक गैराज का पता लगाती है और वहां जाकर अपनी कार के आगे वाले हिस्से को बदलने के लिए कहती है, पर तभी गैराज के मालिक को वहां कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं, जिस पर मॉली ने ध्यान नहीं दिया था। वो समझ जाता है कि मॉली ने अपनी कार से किसी को ठोक दिया है। तभी मॉली उसे चुप रहने के लिए अच्छे खासे पैसे दे देती है, लेकिन वहीं उस गैराज में काम करने वाली एक लड़की ये सब देख लेती है। उधर पुलिस को भी डैनी की बॉडी मिल जाती है, जिसके बाद 2 डिटेक्टिव उसकी मौत की जांच करने में जुट जाते हैं। वहीं डैनी की मौत के बारे में जेमी के परिवार को भी पता चल जाता है, जिससे जेमी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। आगे पुलिस पूछताछ के लिए जेमी को पुलिस स्टेशन बुलाती है, जहाँ पर वो डिटेक्टिव जेमी से कई तरह के सवाल पूछते हैं। जेमी बताती है कि मुझे अपनी टीचर मॉली पर शक है, क्योंकि उनका डैनी के साथ अफेयर चल रहा था और उन्होंने ही मुझे ये बात किसी को भी बताने से मना किया था। लेकिन कल डैनी ने मुझसे कहा था कि वो मॉली से मिलकर सब कुछ खत्म करने वाला है। जिसके बाद वो डिटेक्टिव मॉली के घर जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें जेमी से पता चला है कि तुम्हारा और डैनी का अफेयर चल रहा था और कल रात वो तुमसे मिलने भी आया था। इस पर मॉली कहती है कि डैनी मेरा स्टूडेंट था और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। जिसके बाद वो उनको अपनी मूवी टिकट दिखाती है और कहती है कि कल रात को तो मैं मूवी देखने गई थी। वो उनसे कहती है कि जेमी मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए
इसलिए शायद वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसी ने ही डैनी का खून किया हो, क्योंकि मैंने सुना था कि उनका रिश्ता काफी समय से ठीक नहीं चल रहा था। अब उन डिटेक्टिव्स को लगता है कि शायद मॉली सच बोल रही है। जिसके बाद वो लोग जेमी के घर पर जाते हैं और वहाँ तलाशी लेते हैं, जिस दौरान उन्हें वहाँ पर जेमी की कार के आगे खून लगा हुआ दिखाई देता है और साथ ही कार के अंदर डैनी का फोन भी पड़ा हुआ मिलता है, जिससे साबित हो जाता है कि जेमी ने ही डैनी का खून किया था। इसलिए पुलिस जेमी को अरेस्ट कर लेती है। जेमी उनसे बार बार कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे एक दिन के लिए जेल में रुकना ही पड़ता है। जिसके बाद जेमी के मॉम डैड वहाँ आकर उसे छुड़ा लेते हैं। आगे जेमी अपनी माँ को बताती है कि मुझे फंसाया जा रहा है और ये काम मॉली का ही हो सकता है। अब क्योंकि जेमी को हाउस अरेस्ट किया गया था, इसलिए उसकी माँ मॉली पर नजर रखने का फैसला करती है ताकि वो उसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढ सके। इसके बाद जेमी की माँ उसके स्कूल जाती है और चुपके से मॉली के बैग में से उसकी कार की चाबी चुरा लेती है। आगे जब वह उसके कार की तलाशी ले रही थी, तभी उसे वहाँ एक गैराज का पता चलता है जहाँ पर मॉली गई थी। जिसके बाद जेमी की माँ सीधा उस गैराज में जाती है और वहाँ के मालिक से मॉली के बारे में पूछती है, पर गैराज का मालिक उसे बताता है कि मॉली नाम की लड़की तो यहाँ पर कभी नहीं आई। जो सुनकर जेमी की माँ उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। पर तभी गैराज में काम करने वाली लड़की, जिसने उस दिन मॉली और उस आदमी की बातें सुन ली थी, वो उसे बताती है कि मॉली उस दिन अपनी कार के आगे का हिस्सा ठीक करवाने आई थी, जिसके लिए उसने मालिक को बहुत सारे पैसे दिए थे। तभी जेमी की माँ उसे ये बात पुलिस के सामने कहने को बोलती है, लेकिन इस पर वो लड़की कहती है कि ऐसा करने पर मेरा बॉस मुझे काम से निकाल देगा। जिसके बाद जेमी की माँ घर आकर अपने पति को सारी बात बताती है। वहीं जेमी भी ये बात सुन लेती है और खुद मॉली के घर जाने का फैसला करती है, लेकिन उसकी माँ उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पैर पर ट्रैकर लगा हुआ है और अगर तुम घर से बाहर निकली तो पुलिस तुम्हें तुरंत पकड़ लेगी। अब जेमी अभी के लिए तो अपनी माँ की बात मान लेती है, लेकिन रात होते ही वो अपने मॉम डैड के सोने के बाद चुपके से कार लेकर अकेले ही मॉली के घर पर पहुंच जाती है। वह अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है ताकि वो मॉली को उकसाकर उससे सच्चाई निकलवा सके। जिसके बाद वो मॉली के घर आकर उसे कहने लगती है कि तुमने ही डैनी को मारा है, मगर मॉली को तुरंत पता चल जाता है कि वो उनकी बातें रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए मॉली उसका फोन तोड़ देती है। जेमी मॉली से कहती है कि डैनी ने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता था, साथ ही वो उसे बुरा भला भी कहने लगती है। और तभी मॉली भी ये बात कबूल कर लेती है कि मैंने डैनी को इसलिए मारा था क्योंकि वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास जाना चाहता था। जिसके बाद वो उसे भी मारने के लिए चाकू उठा लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार डालती, तभी डिटेक्टिव वहां पर आकर मॉली को रोक लेते हैं। दरअसल वो डिटेक्टिव जेमी के पैर पर लगे हुए डिवाइस को ट्रैक करते हुए यहाँ पर पहुंचे थे, जिसके साथ ही वो मॉली की सारी बातें भी सुन चुके थे क्योंकि वो डिवाइस उनकी बातें रिकॉर्ड भी कर रहा था। अब मॉली वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है और जेमी को छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ महीनों बाद हम जेमी को देखते हैं, जिसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था और वह अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।